क्या हो अगर साइंस इंसान को खुदा बनने की ताकत दे दे? क्या हो अगर ज़मीन पर वो मखलूक वापस आ जाए जो लाखों साल पहले मिट चुकी थी? ये सिर्फ एक पार्क नहीं, ये वक्त के साथ खेलने की ख़तरनाक कोशिश है। लेकिन जब कुदरत नाराज़ होती है तो सिर्फ चीखें बाकी रह जाती हैं। आज मैं आपको ले चलूँगी एक ऐसी दुनिया में जहाँ इंसान ने डायनासोर्स को ज़िंदा तो कर दिया, मगर भूल गया कि वो उन्हें कभी काबू नहीं कर सकता। ये है जुरासिक पार्क की दास्तान। मूवी की शुरुआत एक घने जंगलात के बीच वाक़े जुरासिक पार्क से होती है। ये पार्क कोई आम तफरीही मकाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ ख़तरनाक और नायाब डायनासोर्स को रखा गया है। सिक्योरिटी सख्त है। कई गार्ड्स और साइंटिस्ट एक बहुत ही ख़तरनाक डायनासोर को उसके मखसूस सेल में मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हैं। डायनासोर एक मजबूत पिंजरे में बंद होता है, जिसे बड़ी एहतियात से उसके सेल के सामने लाया जाता है। पूरे अमल को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पिंजरा खोलकर डायनासोर को अंदर धकेलने लगते हैं, कुछ गलत हो जाता है। डायनासोर अचानक गुस्से में आ जाता है और फिर वो मंजर एक खौफनाक सीन में बदल जाता है। इसके अंदर एक वेलोसिरैप्टर नाम की स्पीशी का डायनासोर था। वो जैसे ही उसको सेल में डालने वाले होते हैं तो डायनासोर एक गार्ड को पकड़ लेता है। बाकी सब लोग और गार्ड्स उस इंसान को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डायनासोर किसी के काबू में नहीं आता और इस आदमी को अंदर खींच लेता है और उसे खा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह खुदाई चल रही होती है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट लॉयर जिसका नाम डोनाल्ड था, वो जुरासिक पार्क के मैनेजर से मिलने के लिए आया था। वो असल में इस बात की तसल्ली करने के लिए आया था कि क्या ये पार्क पब्लिक के लिए सेफ़ है, क्योंकि जब तक उन्हें यह तसल्ली नहीं हो जाएगी तब तक वो इस पार्क को ओपन करने की परमिशन नहीं देंगे और मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स भी इस लॉयर की फाइनल रिपोर्ट पर बिलीव करेंगे। खुदाई के दौरान उन लोगों को एक मच्छर मिला था, जिसको देखकर मैनेजर बहुत खुश होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली। ये डायनासोर्स के फॉसिल्स ढूंढने के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर एलन कंप्यूटर की स्क्रीन पे समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे जो डायनासोर की स्पीशी के फॉसिल्स मिले हैं, ये काफ़ी वक्त पहले गायब हो चुका है और ये एक बहुत ही खूनख्वार डायनासोर था। कुछ ही देर बाद वहाँ एक चॉपर आकर रुकता है। इस चॉपर के बड़े और तेज़ पंखों की वजह से उड़ने वाली मिट्टी कहीं फॉसिल्स को ख़राब ना कर दे, इसलिए डॉक्टर एलन चॉपर को बंद करने का कहते हैं। जब वो अपनी वैनिटी वैन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए जुरासिक पार्क के ओनर आए हैं। वो डॉक्टर एलन और एली को अपने साथ जाने के लिए कहते हैं ताकि वो उनकी डायनासोर की स्पीशीज़ में स्पेशलिटी को अपने पार्क में इस्तेमाल कर सके। लेकिन डॉक्टर एलन और एली दोनों को ही समझ नहीं आती कि जुरासिक पार्क किस तरह का पार्क है। डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली उस वक्त एक ज़बरदस्त दरियाफ्त के बीच में होते हैं। उन्हें वेलोसिरैप्टर नामी खूनख्वार डायनासोर की एक मुकम्मल हड्डियों वाली साख्त यानी स्केलेटन मिला था। यह दरियाफ्त उनके करियर का एक अहम मोड़ हो सकती थी, इसलिए वो कहीं जाना नहीं चाहते थे। मगर तभी जॉन यानी जुरासिक पार्क का ओनर उन्हें एक ऐसी पेशकश करता है जो वो ठुकरा नहीं पाते। वो उनसे कहता है कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपके अगले 3 साल का सारा रिसर्च फंड, अखराजात, सब कुछ मैं बर्दाश्त करूंगा। डॉक्टर एलन और एली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये एक सुनहरी मौका था, ऐसा मौका जो उन्हें फिर कभी ना मिलता। चंद लम्हे सोचने के बाद वो फैसला कर लेते हैं कि वो चलेंगे और यूं वो दोनों जॉन के साथ उस पुरस्रात जजीरे की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां वो कुछ ऐसा देखने वाले थे जिस पर शायद दुनिया को यकीन ना आए। फिर हमें एक और डील दिखाई जाती है जिसमें डॉटसन नाम का एक आदमी डेनिस नाम के एक इंजीनियर से मिलता है। डॉटसन को ये पता चल चुका था कि डायनासोर्स को लैब में भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे सैंपल की सख्त ज़रूरत थी। वो इस आदमी जिसका नाम डेनिस है, इसे पैसों से भरा एक बैग देता है। उसे इस काम के लिए 15 सैंपल्स चाहिए थे। डेनिस असल में जुरासिक पार्क में ही काम करता है और वो यहाँ पर जॉन के साथ गद्दारी करने वाला है और इस चीज़ की वो अच्छी खासी रकम ले रहा है। डेनिस उसे वो सैंपल्स ला के देने का वादा करता है। फिर डॉटसन उसे एक कंटेनर देता है जिसमें सैंपल को 48 आवर्स के लिए महफूज रखा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जॉन एक और स्पेशलिस्ट को भी लेकर आया था जिसका नाम मेलगम था। कुल मिलाकर जुरासिक पार्क जाने वाले लोग 5 थे, जिनमें डॉक्टर एलन, डॉक्टर एली, पार्क का ओनर जॉन, गवर्नमेंट लॉयर और मेलगम थे। ये कोस्टा तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक आइलैंड है जो शहर से बहुत दूर है, घने जंगलों में। इतनी खूबसूरत जगह पे जाकर सब बहुत खुश थे, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि अंदर जाकर उन्हें क्या देखने को मिलेगा। अभी वो गाड़ी में बैठकर पार्क की सैर कर ही रहे होते हैं कि उनकी नज़र एक बहुत बड़े जाइंट डायनासोर पे पड़ती है जो कि सब्जी खाते हैं, पत्ते खाते हैं। डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली इस डायनासोर के बारे में हर डिटेल्स जानते हैं और डॉक्टर एली वो डिटेल बोलती जाती है और साथ ही साथ हैरान होती जाती है उसको असल में जिंदा देखकर। डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली
ये चीज़ देखकर बहुत खुश होते हैं कि यहाँ सिर्फ एक तरह का नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के डायनासोर्स मौजूद हैं और ये सब के सब वैगन डायनासोर्स हैं, यानी शाकाहारी, सिर्फ सब्जियाँ और पत्ते खाने वाले। डॉक्टर एलन के साथ साथ सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। फिर जॉन उनको डायनासोर्स के स्केलेटन से भरा एक म्यूजियम दिखाता है जो कि पार्क में मौजूद होता है। फिर जॉन उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो उन्हें समझाता है कि किस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियली डायनासोर्स को बनाया है। असल में जिन मच्छरों ने हजारों लाखों सालों पहले डायनासोर्स को काटा था, उनके फॉसिल्स की वजह से वो सैंपल मिला है। दरअसल वो मच्छर जब डायनासोर्स को काटने के बाद कुछ दरख्तों पर बैठे और उसकी गम से चिपक गए तो वो वहीं मर गए, लेकिन उनका फॉसिल महफूज रहा। वो फॉसिल आज मिलने की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर इन डायनासोर्स को बना पाए हैं। फिर जॉन डॉक्टर एलन और बाकी सब लोगों को लैब के अंदर लेकर जाते हैं जहां वो उनको लाइव एग्स हैचिंग दिखाते हैं जिसमें डायनासोर्स के छोटे छोटे बच्चे अपने अंडों से निकल रहे होते हैं। यहाँ जॉन उनको ये भी बताता है कि इन डायनासोर्स की ब्रीडिंग को हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे ये अपनी नस्ल को नहीं बढ़ा सकते। फिर जॉन इन सब को लेकर बाहर एक केज में आता है जहाँ पे वेलोसिरैप्टर जो डायनासोर की एक स्पीशी है उसको फीड किया जाने वाला था। वहाँ मौजूद एक गार्ड उन्हें बताता है कि ये डायनासोर्स की सबसे खौफनाक और ख़तरनाक स्पीशी है। ये जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ज़्यादा वाइल्ड होते जाते हैं, इसलिए इनको सेपरेट रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यहाँ तक कि इनको ये भी पता होता है कि कौन सी केबल में इनको इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है, इसलिए ये उस केबल से भी दूर रहते हैं। फिर वो सब एक मीटिंग रूम में बैठते हैं और आपस में इन डायनासोर्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एलन ये खदशा जाहिर करते हैं कि अगर ये डायनासोर्स कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। पार्क में विजिट करने के लिए जॉन ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस टिम और लेक्स को भी बुलाया था। बच्चों ने डॉक्टर एलन के बारे में सुना था और उनकी किताब भी पढ़ी थी। बच्चों को डायनासोर्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए वो डॉक्टर एलन से चिपक जाते हैं, जबकि डॉक्टर एलन उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर उनको पार्क की सैर के लिए ऑटोमेटिक कार्स में बिठाया जाता है जो कि अपने आप चलती हैं। जॉन उनके साथ आगे नहीं जाता है, वो सारी फैसिलिटीज़ देखने के लिए यहीं रुक जाता है। जॉन के पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि आज रात तूफान आने वाला है। जैसे ही उनकी कार एक डायनासोर के केज के बाहर खड़ी हुई तो वो डायनासोर आया ही नहीं। दूसरी तरफ सिस्टम ऐसे ही बनाए रखने के लिए जॉन सिक्योरिटी ऑपरेटर के पास जाता है और उसे कहता है कि कुछ खराबियां हुई हैं जिन्हें तुमने फ़ौरन ठीक करना है, लेकिन डेनिस यहाँ मना कर देता है। यहाँ पे याद रहे कि डेनिस वही आदमी है जिसने जॉन से गद्दारी करके वो सैंपल चुराने के लिए उस आदमी से अच्छी खासी रकम ली थी। डेनिस बहुत ही नॉन सीरियस बिहेवियर देता है और कहता है कि मैं भी इंसान हूँ और अगर मैंने इन सब को ठीक किया तो हो सकता है पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए। जॉन उसे फिर भी कमांड देता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो और सिस्टम को पावरफुल करो। अंदर की हकीकत ये थी कि अभी तक जॉन के इस पार्क के अंदर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी कि वो इतने खौफनाक डायनासोर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करके रख सके। इधर डॉक्टर एलन, डॉक्टर एली, मेलगम और बच्चे एक फीमेल टी-रेक्स के केज के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ टी-रेक्स भी बाहर नहीं आती। टी-रेक्स को बाहर लाने के लिए एक बकरी को रखा जाता है, लेकिन यहाँ अंदर बैठे स्पेशलिस्ट बताते हैं कि टी-रेक्स को शिकार करके खाना पसंद है, ना कि आराम से रखा गया खाना। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं और उन्हें एक बीमार डायनासोर दिखती है। ये डायनासोर की एक अलग स्पीशी है। डॉक्टर एली उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं इस डायनासोर के स्पीशी के बारे में और इसकी बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ, तो मैं इसके पास रुककर इसके सिम्टम्स को देखूंगी और इसकी बीमारी की जाँच करूंगी। इधर डेनिस बिल्कुल ही अपना मिशन पूरा करने के लिए तैयार होता है। वो बाकी के सिक्योरिटी ऑपरेटर से कहता है कि कुछ देर के लिए लाइट्स ऑफ रहेंगी, लेकिन कुछ ही देर में लाइट आ जाएगी, इसलिए परेशान नहीं होना। रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ चुका था, बारिश शुरू हो चुकी थी और इलेक्ट्रिक कार्स जम हो चुकी थी क्योंकि डेनिस सारे सिस्टम्स ऑफ कर चुका था। डेनिस भागता हुआ सैंपल्स के पास जाता है और सारे सैंपल्स अपने कंटेनर में डाल लेता है। इधर जॉन को टेंशन होने लगती है क्योंकि वो जानता है कि इतनी देर सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ रहना खतरे से खाली नहीं, और वो सिक्योरिटी ऑपरेटर से कहता है कि तुम जल्दी से सारे सिस्टम्स ऑन कर दो, लेकिन वो बताता है कि सभी सिस्टम्स के पासवर्ड्स डेनिस के पास है। इधर डेनिस भागने की कोशिश में होता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डायरेक्शन बताने वाला बोर्ड नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से अब डेनिस को डायरेक्शन की समझ नहीं आ रही होती। इधर जुरासिक पार्क में लाइट के साथ साथ फेंस पे लगा गया 10,000 वोल्टेज का करंट भी बंद हो चुका था। ठीक टी-रेक्स के केज के फेंस के सामने दोनों गाड़ियां जाम थी, जिसमें से एक गाड़ी में डॉक्टर एलन और मेलगम, जबकि दूसरी गाड़ी में वो लॉयर और दोनों बच्चे थे। टिम नोटिस करता है कि गाड़ी में मौजूद रखा पानी किसी भारी वाइब्रेशन की वजह से हिल रहा है। लेक्स अपनी नाइट व्यू दूरबीन से देखती है और हैरानी से पूछती है कि केज के साथ रखी गई बकरी कहाँ गई, और फिर उनकी गाड़ी पे आके गिरता है बकरी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो आधा खाया हुआ था और बाकी का सामने खड़ी टी-रेक्स खा रही थी। इसका मतलब था कि डायनासोर का सेल अनलॉक हो चुका था और अब वो फेंस के बिल्कुल पास आ चुकी थी और फेंस का करंट भी ऑफ था।
बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और लॉयर गाड़ी से निकलकर खुद को एक टॉयलेट में छुपा लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। लेक्स यहाँ फ्लैश लाइट ऑन करके दूसरी गाड़ी को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लाइट को देखकर टी-रेक्स उनके पास चली जाती है और उन पर बहुत भयानक तरीके से अटैक कर देती है। यहाँ एलन और मेलगम को समझ नहीं आती कि वो कैसे हेल्प करें। फिर एलन अपनी गाड़ी के अंदर एक फायर लाइट देखता है और उसे जलाता है ताकि टी-रेक्स का ध्यान भटका सके। वो टी-रेक्स का ध्यान फायर लाइट की तरफ करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे वापस केज की तरफ फेंक देता है, लेकिन उसी के साथ ही मेलगम एक और फायर लाइट लेकर गाड़ी से बाहर आ जाता है। एलन उस पर बुरी तरह चीखता है क्योंकि मेलगम ने गलती कर दी थी। मेलगम उसे कहता है कि तुम बच्चों को बचाओ। मेलगम खुद बच निकलता है, लेकिन टी-रेक्स लॉयर के पास पहुंच जाती है और उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। एलन लेक्स को तो कार से निकाल लेता है, लेकिन टिम कार के अंदर रह जाता है और अब टी-रेक्स कार को गोल गोल घुमाने लगती है। टिम अभी भी कार में था। एलन लेक्स को लेकर रस्सी की मदद से टी-रेक्स को रोकने के लिए बनाई गई बड़ी सी दीवार कूद जाता है, लेकिन टी-रेक्स इस कार को उनके ऊपर फेंक देती है। एलन जल्दी से दूसरी रस्सी पकड़कर खुद को और एलेक्स को बचा लेता है और कार नीचे एक पेड़ में अटक जाती है। इधर जॉन पार्क में हो रही भयानक चीजों से अनजान पार्क की सिक्योरिटी को लेकर काफी टेंशन में जा चुका था। एली भी यहाँ पहुंच चुकी थी। उन्हें लगता है कि बच्चों और बाकी सबको अब अंदर ले आना ही सेफ है, इसलिए उन्हें लेने के लिए जॉन किसी को भेजता है और एली भी उनके साथ जाती है। फिर हम डेनिस को देखते हैं जो गाड़ी लेके जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। उसे निकालने के लिए डेनिस पेड़ के साथ एक रस्सी को बांध देता है। उसी वक्त उसे अपने पीछे कोई चीज़ रफ्तार से गुजरती हुई महसूस होती है। फिर थोड़ी ही देर में डेनिस को अपने सामने एक बेबी डायनासोर दिखता है। डेनिस उसे बहलाकर भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डायनासोर उसका पीछा नहीं छोड़ता और डेनिस को बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ एलन और लेक्स अब टिम को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एलन लेक्स को एक सेफ जगह पे बिठाकर खुद उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है जहाँ कार अटकी हुई थी। एलन को कार में टिम मिल जाता है जो बहुत सहमा हुआ था। एलन टिम को निकाल कर नीचे उतरने लगता है, लेकिन वो देखते हैं कि कार भी उनके ऊपर गिरने वाली है। ये बहुत जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। ये नीचे उतरते हैं तो कार इनके ऊपर ही आकर गिरती है, लेकिन ये बच जाते हैं। इधर रॉबर्ट और एली उन्हें ढूंढते हुए ऊपर खड़ी कार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एली देखती है कि दूसरी कार कहीं नहीं है और फेंस टूटी हुई है। अब इन लोगों को भी एहसास होता है कि डायनासोर्स बाहर आ चुके हैं। फिर एली को मेलगम की आवाज़ आती है। वो दोनों मेलगम को कार में बिठाते हैं और डायनासोर के पैर के निशान भी देखते हैं। एली यहाँ एलन और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन टी-रेक्स वहाँ आ जाती है। रॉबर्ट बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाता है, लेकिन टी-रेक्स भी बिल्कुल उनके पास पहुँच चुकी होती है। अच्छी किस्मत से वो लोग उससे बच जाते हैं और टी-रेक्स पीछे रह जाती है। इधर एलन बच्चों को लेकर एक बड़े से पेड़ के ऊपर रात गुजारने का फैसला करता है ताकि कोई भी डायनासोर उन तक ना पहुंच सके। ऊपर चढ़कर ये वैगन डायनासोर्स को देखते हैं। फिर हम एली को देखते हैं जो जॉन के साथ बैठी थी। एली जॉन को बताती है कि दूसरी कार नीचे जंगल में गिर चुकी है और उसी के साथ एलन और बच्चे भी जंगल में पहुंच गए हैं। वो उसे कहती है कि आपने नेचर के साथ खिलवाड़ करके इन डायनासोर्स को बना के बहुत बड़ी गलती की है। जॉन को भी यहाँ अपने सिस्टम में मौजूद कमियों का एहसास होता है। अगली सुबह जब एलन और बच्चों की आंख खुलती है तो उनके बिल्कुल पास ही एक वैगन डायनासोर था जो उनके पेड़ की पत्तियां खा रहा था। एलन बच्चों को लेकर आगे बढ़ता है। फिर उन्हें कुछ डायनासोर्स के टूटे हुए अंडे मिलते हैं, यानी कि उनमें से डायनासोर्स के बच्चे निकल चुके हैं। इससे उन्हें ये पता चलता है कि डायनासोर्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं, जबकि जॉन को ये लगा था कि वो उनकी नस्ल को कंट्रोल कर रहा है। एलन यहाँ कहता है कि ये बात जल्द से जल्द जॉन को बतानी ज़रूरी है। इधर जॉन बाकी सब लोगों के साथ ये चीज़ डिसाइड करता है कि उन्हें सारा सिस्टम एक बार रिबूट करना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि सिक्योरिटी सिस्टम फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन वो इस चीज़ में श्योर नहीं थे। फिर ये लोग सारे मेन स्विचेस को ऑफ कर देते हैं और दुआ करते हैं कि जब उन्हें दोबारा ऑन किया जाए तो सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स ठीक हो जाएं। लेकिन अब उन्हें ऑन करने के लिए उन्हें दूसरे कैंप जाना पड़ेगा। इधर एलन टिम और एलेक्स को लेकर बड़ी सी फील्ड से गुजर रहा होता है कि उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे डायनासोर्स भागते हुए नजर आते हैं। ये लोग उनसे अपनी जान बचाकर एक पेड़ के साथ छुप जाते हैं, लेकिन फिर ये देखते हैं कि एक टी-रेक्स वहां आकर उन छोटे डायनासोर्स का शिकार करके उन्हें खा रही होती है। सिक्योरिटी ऑपरेटर काफी देर का दूसरे कैंप सिस्टम ऑन करने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं था। तो एली रॉबर्ट के साथ निकलती हैं उन्हें मेन स्विचेस को ऑन करने के लिए। रॉबर्ट और एली जब बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि सबसे खौफनाक डायनासोर वेलोसिरैप्टर का केज भी टूटा हुआ है। थोड़ा आगे जाकर उनको इस बात का एहसास होता है कि वेलोसिरैप्टर बिल्कुल उनके आसपास है। रॉबर्ट यहाँ एली से कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और जाके सिस्टम्स को ऑन करो। मैं यहाँ चौकन्ना होकर खड़ा रहूंगा, अगर मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैं गोली चला दूंगा। एली उसकी बात मानकर तेजी से दूसरे कैंप की तरफ भागती है ताकि वो जल्दी से सारे सिस्टम्स को ऑन कर सके। उसके बाद जॉन और मेलगम फोन पर उसे मैप की मदद से सब समझाते हैं। इधर एलन बच्चों को लेकर वो फेंस के पास पहुंच जाता है जिससे वो वापस बंकर में जा सकता है। अब उन्हें इस फेंस को पार करना है
है। वो दूसरी तरफ एली सारे सिस्टम्स ऑन करने की कोशिश कर रही है। अगर सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं तो इस फेंस के अंदर करंट आ जाएगा। एलन और एलेक्स फेंस के पार पहुंच जाते हैं, लेकिन टिम एक जगह जाकर रुक जाता है। एलन उसे जंप करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि जल्दी ही फेंस में करंट आने वाला है। टिम जंप नहीं कर पाता और इधर सारे सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं और फेंस में करंट आ जाता है और टिम को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर एली सिस्टम रिबूट होने के बाद खुश होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके बंकर में डायनासोर्स पहले से पहुंच चुके हैं। एली जैसे तैसे करके उस बंकर से अपनी जान बचाकर निकल आती है, लेकिन उधर रॉबर्ट जो गन लेकर एली की हिफाजत के लिए खड़ा था, उसे 2 वेलोसिरैप्टर दाएं बाएं से घेर लेते हैं और रॉबर्ट को मार देते हैं। इधर एलन पूरी कोशिश करके टिम को होश में ले आता है। फिर ये बच्चों के साथ पार्क के रेस्टोरेंट में पहुंचता है। बच्चे बहुत भूखे होते हैं और खाना देखते ही खाने लगते हैं। फिर वो उन्हें वहां छोड़कर अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए बाहर आता है और जल्द ही दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। इधर टिम और एलेक्स को पता चलता है कि वेलोसिरैप्टर्स रेस्टोरेंट के अंदर भी मौजूद हैं, इसलिए वो दोनों किचन में जाकर छुप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन ये वेलोसिरैप्टर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, वो दरवाजा खोल लेते हैं और किचन के अंदर आ जाते हैं। वो टिम को देख लेते हैं, लेकिन लेक्स उनका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करती है। टिम वहां से भागता है, लेकिन उसका एक पाँव जख्मी था। एलेक्स यहाँ फिर डायनासोर्स का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो जैसे तैसे करके दोनों बाहर निकल आते हैं और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। बाहर आते ही उनको एलन और एली मिल जाते हैं। उसी टाइम ये लोग रेस्टोरेंट को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। यहाँ एक डोर होता है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम कंप्यूटर में होता है। एली कंप्यूटर से सिक्योरिटी सिस्टम ऑन करने की कोशिश करती है, जबकि एलन डोर को जोर से दबाकर बंद रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वेलोसिरैप्टर अंदर आने के लिए बहुत जोर लगा रहा होता है। एलन और एली दोनों को एहसास हो जाता है कि अकेला एलन दरवाजा बंद करके नहीं रख सकता, इसलिए एली भी भागकर दरवाजा दबाने लग जाती है। फिर एलेक्स कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ जाती है। कैसे भी करके एलेक्स दरवाजे को लॉक कर लेती है और उन लोगों की जान बच जाती है। लाइट्स आ चुकी थी, इसलिए उन लोगों का आपस में कम्युनिकेशन हो सकता था। जॉन और एलन की बात होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ फिर से डायनासोर्स आ जाते हैं। अब यहाँ एलन, एली और बच्चे वेंटिलेशन के रास्ते निकलने की कोशिश करते हैं। डायनासोर्स खामोशी से उनके कदमों की हलचल सुनते हैं और सीधा एलेक्स पे अटैक कर देते हैं। एलेक्स नीचे गिरने ही वाली होती है कि एलन और एली उसे ऊपर खींच लेते हैं। ये लोग अब म्यूजियम तक पहुंच जाते हैं। वेलोसिरैप्टर उन पर फिर अटैक कर देते हैं और ये लोग स्केलेटन्स के ऊपर लटकने लगते हैं। अब वेलोसिरैप्टर्स ने इनको बुरी तरह से घेर लिया था। उसी वक्त यहाँ टी-रेक्स पहुंच जाती है और छोटे डायनासोर्स का शिकार करने लगती है। मौका देखकर ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। तब तक जॉन और मैल्कम गाड़ी में उन्हें बचाने के लिए आ चुके होते हैं। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और चॉपर में जाकर बैठते हैं। चॉपर में सभी सहमे हुए और खामोश बैठे थे, जबकि जॉन को अपना सपना टूटने का दुख था जो उसके चेहरे से नजर आ रहा था। उसी के साथ ये मूवी भी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि इस फिल्म को एक बार देखकर इसके अंदर मौजूद डर और सस्पेंस को एक्सपीरियंस ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।